Jai Hind and good evening to all. Welcome to the Journey Extraordinary. I, Ajay Singh Rajput, UPSC CDS 1 2023 All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. तो आज अपन क्या करने वाले हैं भाई, देखो इंग्लिश का सेकंड थर्ड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में अपन ने क्या किया था, फर्स्ट पार्ट में अपन ने PQRS सीखे थे कि हाउ वी कैन सोल्व PQRS। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देखो CDS में कितने क्वेश्चन आते हैं, आपके 10 क्वेश्चन आते हैं और इस तरीके से करवाएं कि आप 10 बाई 10 कर सकते हो। वहीं एनडीए के अंदर कितने आते हैं, कभी 5 आ जाते हैं, कभी 10 आ जाते हैं, तो 5 मान के चलो तो 5 बाई 5 कर सकते हो, है ना। वहीं आपके एफकेट के अंदर वो कितने आते थे, एफकेट के अंदर वही क्वेश्चन आपके 3 आते हैं, तो 3 बहुत बड़ा नंबर है भाई यहाँ पे, है ना। 3 मतलब 9 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो वो क्लास अच्छे से की होगी, आई होप सो, एंड सबको पसंद भी आई। तो वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज एंड इंग्लिश पूरी कंप्लीट करेंगे इसी तरीके से। सेकेंड क्लास में मैंने आपको पार्ट 1 करवाया, किसका पार्ट 1 करवाया, आपके कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस और आपके कुछ फिक्स्ड जो आपके फ्रेजल वर्ब्स है वो मैंने आपको करवाए, ठीक है जी। ये आपकी थर्ड क्लास है इंग्लिश की, जिसमें अपन क्या करने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन करने वाले हैं। देखो ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना टारगेट इस क्लास का ये है कि 10 में से 10 करके आने भाई, 10 में से 10 ही करके आने। देखो ये PQRS और ये करवा रहा हूं ना पहले, ये आपके क्वेश्चंस फिक्स होने चाहिए भाई, एक भी गलत नहीं होना चाहिए इनके अंदर। अगर आपको कट ऑफ निकालनी है और अच्छा स्कोर करना है तो भाई आपको यहाँ पे स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, सबसे इजीएस्ट पार्ट है ना। जहाँ पे एक भी अगर आप गलत करते हो तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, ठीक है ना। तो इसको मैं अच्छे से सिखाऊंगा आपको कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप कैसे कर सकते हैं, कैसे एलिमिनेशन लगा सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, है ना। एडजेक्टिव आपका एडवर्ब होगा, क्वांटिफायर होगा क्या होगा, इंटेंसिफायर होगा क्या होगा, ठीक है ना। तो हर एक चीज करवाऊंगा एंड आपको PYQ करवाऊंगा। इस साल के PYQ जितने भी आए हैं, आपके पिछले साल के आए हैं, उनके थ्रू भी आपको समझाऊंगा चीजें, ठीक है ना। तो इस क्लास को यार अच्छे से देखना एंड एकदम ऑनेस्टी के साथ देखना, क्योंकि कोई चीज ऑनेस्टी के साथ करोगे तभी उसको पा पाओगे, ठीक है ना भाई। तो एफकेट का एज यू ऑल नो कि यार अपना नोटिफिकेशन निकल चुका है, तो एफकेट वाले भाई फॉर्म फिल कर देना, ठीक है ना। बाकी CDS ND का जल्दी आपका निकलने वाला है, ओके। तो एक चीज और यहाँ पे फोकस करने वाली बात क्या है भाई, देखो CDS तो हर बार 10 बाई 10 पूछ ही रहा है। पहले देखो इसको CDS बोलता था पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब क्या बोलता है पता है, आप बोलता है इसको वर्ड क्लास। तो अगर वर्ड क्लास लिखा आता है तो कंफ्यूज मत होना भाई, यही चीज है, ठीक है ना, बस नाम चेंज कर दिया। एनडीए में पिछले 2 एग्जाम से 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, 5 क्वेश्चन मतलब एनडीए में समझ रहे हो कितने मार्क्स है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, 5 क्वेश्चन मतलब आपके कितने मार्क्स हो गए, 20 नंबर हो गए, 20 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं भाई, 20 नंबर, ठीक है ना। ओके, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, ओके। एकदम सब करवा दूंगा, आपका एक भी गलत नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहली बात, कुछ आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ स्टार्टिंग में ही। पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन में कुछ चीजें हैं जो आपको क्या रखनी है भाई, ध्यान रखनी है वाइल सोल्विंग द क्वेश्चन। पहली बात, यू शुड हैव गुड ग्रिप ओवर दी डेफिनेशंस। जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके ऊपर आपकी अच्छी डेफिनेशन के ऊपर अच्छी पकड़ होनी चाहिए कि भाई नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड से एक बार वापस ग्लैंस के साथ आपको सारे लर्न भी करवा दूंगा, रिकॉल करवा दूंगा। ट्राई टू डिकोड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इफ फाइंडिंग डिफिकल्टी टू आइडेंटिफाई। देखो आप ग्रामर के थ्रू आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ग्रामर के थ्रू आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आई विल से कि आप ट्राई करो कि उसकी हिंदी बना के फिर आप ट्राई करो, है ना। थर्ड है भाई, एलिमिनेशन मेथड लगाओ। अगर फिर भी दिक्कत हो रहा है तो एटलीस्ट उनको तो एलिमिनेट कीजिए जिनमें आपको लग रहा है कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। उनको एलिमिनेट करो और एट द एंड फिर तो भाई तुक्का लगाना ही है, क्या ही बचता है फिर। इफ स्टिल फाइंडिंग डिफिकल्टी गो विद द गट फीलिंग। देखो 4 ऑप्शन है भाई, ABCD, है ना। आई ऑलवेज से कि यार इंग्लिश में कम से कम क्वेश्चन छोड़ो, आई ऑलवेज से। अगर एट द एंड सब कुछ त्या आपने क्या कर लिया भाई, ट्राई कर लिया, है ना, साम दाम आपके सब भेद वगैरह सब ट्राई कर लिए, फिर भी आपका नहीं हो रहा है ना, साम दाम दंड भेद सब ट्राई कर लिए, तो एट द एंड आई विल से जो आपको लग रहा है सही उसके पीछे जाइए भाई, ठीक है ना। आपको डाउट है बट आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा लग रहा है मेरे को, तो उसके पीछे जाइए, ठीक है ना। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच PQRS ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप एक क्वेश्चन को भी छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, ओके। चलिए पहले मैं आपको कुछ चीजें रिकॉल करवाता हूँ। सबसे पहले नाउन। नाउन क्या होता है भाई, कोई भी पर्सन प्लेस थिंग को अगर आप नाम देते हो तो उसको क्या कहते हैं भाई, नाउन कहते हैं, है ना। ये जनरली या तो आपके डिटरमाइनर या फिर आर्टिकल या फिर प्रीपोजिशन से क्या होते हैं, आपके प्रिसीडेड होते हैं, है ना। जनरली इनके पहले आपको ये मिल सकते हैं, ठीक है ना।
अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो प्रीपोजिशन होता है, ये प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद में क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। अब ये ऑब्जेक्ट आपकी नाउन भी हो सकती है, प्रोनाउन भी हो सकती है। ये माइंड में हमेशा ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन सोल्व करो। अगर ऑप्शन में नाउन आ रहा है या प्रोनाउन आ रहा है तो ये चीज चेक करना क्या है उसके अंदर। ठीक है जी, ओके। तो अब देखिए इसमें आपको क्या पता होना चाहिए भाई, टाइप्स भी पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपका क्या करते हैं सीडीएस और एनडीए आपको ऑप्शन में दे देता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो आपको नाउन तो पता है, इनका मतलब नहीं पता तो क्या फायदा। प्रॉपर नाउन देखो नाम से ही पता चल रहा है प्रॉपर होगा। अगर किसी का स्पेसिफिक नेम है, जैसे मैंने बोला राम, है ना, मैंने क्या बोला भाई डोली, डोली जानते हो ना, है ना, मैंने क्या बोला भाई आपके मैंने बोला आपके रागा, राहुल गांधी। ठीक, तो ये सारे क्या हो जाएंगे भाई, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। वही कॉमन नाउन जो आप कॉमनली यूज करते हो, जैसे मैंने बोला बॉयज, मैंने बोला गर्ल, है ना, मैंने बोला सिटी, तो ये क्या हो गई कॉमनली जो अपन यूज करते हैं। अब देखो सिटी का मैं कोई प्रॉपर नेम दे देता हूँ, जैसे मैंने बोल दिया जयपुर, चूरू, बीकानेर, कुछ भी नाम दे देता हूँ, तो वो क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक, तीसरा भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके वो नेम्स है जो इमोशंस और फीलिंग्स को दिए जाते हैं, है ना, जैसे मैंने बोला ब्रेवरी, है ना, ब्रेवरी। तो ब्रेवरी वगैरह ये सारे क्या हो गए भाई, ये सारे के सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। ठीक है ना भाई, ये सारे क्या हो गए भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। ओके, जैसे मैंने बोला ऑनेस्टी, ऑनेस्ट भी सुना होगा आपने काफी बार, है ना, ऑनेस्टी। अब ये सारे क्या है भाई आपके इमोशंस फीलिंग्स के नाम है, तो इसलिए इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। कलेक्टिव नाउन जो कलेक्शन दिखाते हैं, जो आपके कोई कलेक्शन दिखा रहे हैं, तो उनको क्या बोलेंगे भाई, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। ठीक, मटेरियल किसी मेटल है, जैसे आपका गोल्ड हो गया, है ना, आपका गोल्ड हो गया, या फिर आप बोल लो भाई प्लास्टिक, ये मटेरियल के अंदर ही आएगा, है ना, कोई मटेरियल होना चाहिए, जरूरी नहीं है मेटल ही हो, यहाँ पे मटेरियल कर लेना। ठीक, कोई भी अगर मटेरियल है तो वो आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है जी, तो नाउन के बारे में आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अच्छा, दो चीज और होती है भाई, एक होती है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल, काउंटेबल वो होती है जिसको काउंट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला भाई मनी, मनी को आप काउंट कर सकते हो, है ना, मनी को आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला बॉयज, बॉयज को आप काउंट कर सकते हो। और एक होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल जिसको काउंट नहीं कर सकते, जैसे आपका हेड्स हो गए, है ना, हेड्स हो गए आपके। ठीक है जी, जैसे ग्रास हो गई, जैसे मिल्क हो गया आपका, ये क्या है, अनकाउंटेबल है, जिनको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है जी, चलिए दूसरा आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है भाई, जो वर्ड्स आपके नाउन के प्लेस पे यूज किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं, है ना। जैसे ही हो गया आपका, शी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, ये सारे क्या है भाई आपके प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन में कुछ टाइप्स आपको ध्यान रखने हैं, जैसे एक है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव जो किसी की तरफ बता रहा है आपको, जैसे दिस, दैट, दोज, दीज, है ना, दिस इज द बॉय, है ना। तो जो किसी की तरफ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, किसी की तरफ बता रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाएगा। रिलेटिव क्या होता है, जो रिलेट करता है, किसी का रिलेशन बताता है, जैसे हु हो गया, वूम हो गया, हुज हो गया, विच हो गया, दैट, है ना। जैसे मैंने बोला दिस इज द सेम बॉय हु डिड दिस वर्क। अब ये क्या कर रहा है, हु यहाँ पे क्या बता रहा है, उस बॉय के बारे में बता रहा है, उसको रिलेट कर रहा है ना, रिलेट करे तो आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव कौन से होते हैं, जैसे माई सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, हिमसेल्फ हो गया। अच्छा, प्लूरल में कौन से होते हैं, एक तो होता है आर सेल्स, आवर सेल्स, एक होता है देम सेल्स, एक होता है देम सेल्स। ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं आपके भाई, प्लूरल होते हैं। ओके, हर सेल्फ का हर सेल्फ होता है, और एक होता है योर सेल्स, योर सेल्स। ये तीन ही आपके प्लूरल होते हैं, और किसी का प्लूरल नहीं होता है, ये ध्यान रखना, एरर में क्वेश्चन आ जाता है। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे हु हो गया, हुज हो गया, वूम हो गया, एटसेट्रा। पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है भाई, पॉजिटिव प्रोनाउन जैसे माइन हो गया, आर्स हो गया, योर्स हो गया, हीज हो गया, हर्ट्स हो गया, देयर्स हो गया। इनके बाद ध्यान रखना, कभी भी ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता है, इनके बाद कभी भी ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी इनके अंदर ऑब्जेक्ट होता है ना। जैसे मैंने बोला दिस कार इज माइन, है ना। अब माइन के बाद में देखो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इनके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है। ओके, तीसरा है भाई आपका वर्ब। वर्ब वो होते हैं जो आपके नाउन के बारे में बताते हैं, है ना, कि नाउन क्या है या फिर नाउन क्या कर रहा है ना। अब इसमें देखो सबसे पहला आता है आपका ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब जिसे आप बोलते हो, इसमें बी वर्ब्स आ जाते हैं, जैसे इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया। ये सारे क्या होते हैं भाई आपके हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि वर्ब का मतलब होता है कुछ ना कुछ एक्शन, जरूरी नहीं है भाई। जैसे मैंने बोला ही इज ए मैन,
ही इज ए मैन। क्या इसमें कोई एक्शन हो रहा है? कोई एक्शन नहीं हो रहा है, पर फिर भी देखो आपका वर्ब है इसके अंदर, तो जरूरी नहीं है वर्ब का मतलब एक्शन ही हो, ठीक है ना। जैसे कि आपके ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। अब देखिए ये जैसे सेंटेंस है, इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि ये ऑक्सिलरी है। ऑक्सिलरी वर्ब आपकी तब बोली जाएगी जब एक मेन वर्ब आए। हमेशा ध्यान रखना सेंटेंस के अंदर हमेशा मेन वर्ब जरूर होगी। जैसे ये सेंटेंस है, अब इसमें एक ही वर्ब है, जो एक वर्ब होगी ना वही आपकी मेन वर्ब होगी। अगर सपोज करो ये ऐसे होता सेंटेंस, ही इज डूइंग वर्क। अब यहां पे देखिए दो वर्ब आ गए। अब यहाँ पे जो मेन वर्ब होगी ना वो एक्शन वर्ब होगी, ये हो गई मेन वर्ब। अब यहाँ पे अगर दो वर्ब आ जाती है तो दूसरी वाली क्या हो जाती है आपकी हेल्पिंग हो जाती है। समझ गए ना। तो मेन वर्ब आपकी क्या हो सकती है भाई, मेन वर्ब आपकी एक्शन वर्ब भी हो सकती है एंड कुड बी बी वर्ब। एक्शन वर्ब भी हो सकती है, बी वर्ब भी हो सकती है। बी वर्ब इस केस में हो जाएगी और एक्शन वर्ब इस केस में हो जाएगी। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है बाद में, है ना, जिनको क्या चाहिए होता है भाई, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। और इनट्रांजिटिव जिनको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जिनके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता है। ओके। नॉन फाइनाइट वर्ब, ये काफी बार आता है आपके एग्जाम में। ये वो वर्ब्स होती है जो टेंस नहीं दिखाती है। जैसे आपके इसमें तीन पढ़ते हैं अपन, जीरंड, इन्फिनेटिव्स, पार्टिसिपल्स। अभी देखो मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, क्योंकि अपनी को क्लास में क्या सीखना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना है, ठीक है। जीरंड क्या होता है, जीरंड आपकी वो वर्ब होती है जिनके आगे आईएनजी लगाने के बाद में वो नाउन की तरह बिहेव करे। जैसे मैंने बोला स्मोकिंग, अगर मैं लिखता हूं स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इंजूरियस टू हेल्थ, तो यहां पे देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये क्या है, तो आप बोलोगे सर वर्ब। ये वर्ब नहीं है, देखो बाद में क्या आ रहा है, वर्ब यहां आ रहा है, वर्ब यहां आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तो ये क्या आपका, ये नाउन की तरह बिहेव कर रहा है कि भाई धूम्रपान आपके हेल्थ के लिए इंजूरियस है ना। धूम्रपान क्या है भाई, हेल्थ के लिए इंजूरियस है, ठीक है जी। तो ये क्या हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई यहाँ पे इज। तो स्मोकिंग क्या है भाई, यहाँ पे नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर कोई वर्ब है, जैसे स्मोक तो भाई वर्ब है, इसके साथ आईएनजी लगा और ये यूज किसकी तरह हो रहा है, नाउन की तरह हो रहा है, तो इसको बोलेंगे जिरंट। वही इन्फिनेटिव्स कहीं पे टू प्लस वी वन आ रहा है, टू प्लस वी वन आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं भाई, इन्फिनेटिव्स बोलते हैं। ये भी आपके एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन किसी की भी तरह क्या कर सकता है, बिहेव कर सकता है। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं भाई, पार्टिसिपल्स वो होते हैं जिनमें वर्ब प्लस आईएनजी आपके एडजेक्टिव की तरह बिहेव करे। अगर कोई वर्ब के साथ आईएनजी आ गया और वो किसकी तरह बिहेव करे, आपके एडजेक्टिव। अब इसमें एक दूसरा फॉर्म होता है कि वर्ब के साथ ईडी आ जाए, है ना, वो भी आपके एडजेक्टिव की तरफ बिहेव करे तो भी आपका क्या है, पार्टिसिपल है। और तीसरा एक फॉर्म है, अगर कहीं पे आ रहा है स्टार्टिंग में हैविंग प्लस वी थ्री, ये स्टार्टिंग में आएगा, ध्यान रखना। अगर कहीं पे हैविंग प्लस वी थ्री आ रहा है, वो भी आपका क्या होता है भाई, पार्टिसिपल हो रहा है ना। वैसे तो देखो इनके पीछे बेसिक है आपके कि क्यों होता है क्यों नहीं होता है, रूल्स होते हैं इनके। बट यहाँ पे बस अपने को इतना सीखना है कि भाई पार्टिसिपल को कैसे पहचाने, इन्फिनिटिव्स को कैसे पहचाने और जिरंड को कैसे पहचाने। नेक्स्ट है भाई आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो आपके नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। कुल मिला के ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है कि भाई नाउन कैसा है, प्रोनाउन कैसा है ना। जैसे मैंने लिखा ही इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, मैंने क्या लिखा, ही नहीं सॉरी सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब ब्यूटीफुल गर्ल क्या है, गर्ल आप बोलोगे सर ये तो आपके नाउन है ना। कौन से नाउन है, कॉमन नाउन है। अब देखो कॉमन नाउन को बता रहा है कि गर्ल कैसे है, ब्यूटीफुल है, तो ये क्या हो गई आपकी एडजेक्टिव हो गई। तो ये नाउन को भी मॉडिफाई कर सकता है, प्रोनाउन भी को भी कर सकता है। अब इसके कुछ टाइप ध्यान रखना, जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, जो क्वालिटी के बारे में बताएगा, है ना, एक्सप्रेस दी स्टेट, फीलिंग, स्टेट, क्वालिटी, कलर, साइज एटसेट्रा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो क्वांटिटी बताएगा, सम, मच, मैनी, फ्यू, फ्यू, एनी, डबल, लिटिल। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जैसे जो नंबर बताएगा, देखो एक होता है आपका डेफिनेट न्यूमेरल, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, है ना। एक होता है, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर, इनको क्या बोलते हैं, कार्डिनल। और एक होता है ऑर्डिनल, जिसमें आप बोलते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है ना। इनडेफिनेट न्यूमेरल जिनमें आपकी कोई डेफिनेट नंबर ना हो, जैसे ऑल, नो, मेनी, फ्यू, सम, एनी, इसमें कोई फिक्स नंबर नहीं है। इंटेरोगेटिव मतलब जो आपके क्वेश्चन की तरफ इशारा करे, हुज, व्हाट, विच। डिस्ट्रीब्यूटिव जो डिस्ट्रीब्यूटिव की तरह काम करे, ईच, एवरी, एवरीवन। डेमोन्स्ट्रेटिव जो डेमोन्स्ट्रेशन का काम करे, दिस, दैट, दोस, दीज, फॉर्मर। एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई, योर, हिज, हर, इट्स, अवर, देयर। अब यहाँ पे देखो इनके बाद में क्या आएगा भाई, ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव क्या लेती है भाई, ऑब्जेक्ट लेती है। ऑब्जेक्ट इन द सेंस आपके नाउन लेगी भाई। इनके बाद में क्या मिलेगी आपको, नाउन या फिर प्रोनाउन मिलेगी, कंफर्म मिलेगी, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव को पहचानने का सिंपल सा तरीका क्या है भाई, नाउन प्रोनाउन ढूंढो,
अब ये देख लो कि क्या ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। अगर नाउन प्रोनाउन के बारे में बता रहा है तो आप टिक कर देना वहां पे एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट देखिए एडवर्ब। एडवर्ब मॉडिफाइज वर्ब एडजेक्टिव अनदर एडवर्ब। ये आपके वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को भी कर सकता है, या फिर किसी और एडवर्ब को कर सकता है। जैसे मैंने लिखा वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब गर्ल यहाँ पे क्या हो गया भाई, आप बोलोगे नाउन है, ये क्या हो गई एडजेक्टिव हो गई। और एडजेक्टिव ब्यूटीफुल कितनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा, वेरी, है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका एडवर्ब हो गया। तो ये एडजेक्टिव को भी कर सकता है, वर्ब को भी कर सकता है, एडवर्ब को भी कर सकता है। एक होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, ये टाइम बताता है, जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसे हियर, देयर, एवरीवेयर। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, हार्डली। एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी, टू, वेरी, मच। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, नेगेशन, जहां पे नोट यूज करते हो एज ए एडवर्ब की तरह। ये ध्यान रखना, ये नोट ना आपका प्लेस कहां पे किया जाता है, ऑलवेज बिटवीन ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। एडवर्ब ऑफ रीजन, ओइंग टू, ड्यू टू, कॉन्सिक्वेंटली, देयरफॉर। ठीक। एंड एडवर्ब ऑफ मैनर, जैसे ब्रेवली हो गया, ब्यूटीफुली हो गया। ठीक है ना भाई, ओके। ठीक है जी। एक देखो सिंपल सा तरीका बताऊंगा, अगर कहीं पे आप कंफ्यूज हो जाए, है ना, कि यार ये क्या होगा, एडवर्ब होगा या नहीं होगा, डाउट आ रहा है, एडवर्ब हो सकता है बट का श्योर नहीं हो, तो आप एक चीज देखना कि जनरली ना एडजेक्टिव और इसी के बीच में डाउट होता है एडवर्ब। अगर एडजेक्टिव है तो आपको नाउन प्रोनाउन मिलेगी, अगर वो नहीं है तो भाई आपका 80% चांस है कि वो एडवर्ब ही होगा, है ना, वो एडवर्ब ही होगा। आगे देखो क्वेश्चन दिखाऊंगा तब पता चलेगा। कुछ और पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे आपका कंजक्शन हो गया। कंजक्शन क्या करता है, टू वर्ड्स या टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, जैसे एंड हो गया आपका, है ना। जैसे आपका एक्सेप्ट दैट हो गया, एक्सेप्ट दैट भी आपका क्या है भाई, ये पूरा आपका क्या है, एक कंजक्शन है। इंटरजेक्शन क्या होता है, जो आपके एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं, जैसे आपका हो गया हुर्रे, ओ यस, वर्ड, जनरली इनके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है या फिर कॉमा आता है ना, या फिर कभी कभी कुछ भी नहीं आता है, ठीक है जी। और जैसे आपका हो गया भाई ब्रेवो, ब्रेवो, है ना। प्रीपोजिशन क्या होता है, ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कनेक्ट्स नाउन प्रोनाउंस और फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। प्रीपोजिशन क्या करता है, एक्चुअली आपके नाउन प्रोनाउन होता है ना, इसको पूरे जो और सेंटेंस है उनके वर्ड्स के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है ना। जैसे अंडर द टेबल हो गया आपका, है ना, तो और सेंटेंस से क्या करता है भाई, कनेक्ट करता है। ओके। आर्टिकल्स देखो जनरली आपको दो टाइप के पूछे जाते हैं, एक तो होता है भाई डेफिनेट आर्टिकल दी, और एक होता है इंडेफिनेट आर्टिकल ए एन। आर्टिकल्स वैसे डिटरमाइनर के अंदर ही आते हैं, ठीक। डिटरमाइनर क्या होते हैं, इसमें देखो एक कंफ्यूजन हो जाता है। डिटरमाइनर देखो, एडजेक्टिव का सब पार्ट ही आपका क्या है, डिटरमाइनर है ना। एक्चुअली एडजेक्टिव जो डिटरमाइनर होते हैं ना, ये आपके एडजेक्टिव ही होते हैं। ये क्या होते हैं, आपके एडजेक्टिव ही होते हैं। बट जो ये डिटरमाइनर होते हैं ना, ये क्या दिखाते हैं भाई, आपका कहीं ना कहीं नंबर दिखाते हैं, कहीं ना कहीं नंबर इन द सेंस आई मीन क्वांटिटी दिखाते हैं। नंबर मत लिखो, क्वांटिटी लिख लो। ये क्या दिखाते हैं, क्वांटिटी दिखाते हैं, क्वांटिटी। ठीक। वो एडजेक्टिव जो क्वांटिटी दिखाते हैं, जैसे आपका सम हो गया, है ना। और कभी कभी ये डिटरमाइन करने में भी हेल्प करते हैं कि भाई नाउन कौन सी है ना। जैसे आपका हिज हो गया, हिज भी आपका क्या है, डिटरमाइनर है ना। जैसे आपका हो गया कि देयर हो गया, तो ये सारे क्या भाई डिटरमाइनर है, तो ये एडजेक्टिव का ही पार्ट है डिटरमाइनर, ध्यान रखना। ओके जी, क्लियर। अब एक चीज ध्यान रखना, आर्टिकल हमेशा ना आपके नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले प्लेस किया जाता है। नाउन या प्रोनाउन के पहले प्लेस किया जाता है आपका आर्टिकल, हमेशा ध्यान रखना। एंड सेम अप्लाइज फॉर द डिटरमाइनर, ठीक है ना, इसके पहले आएगा। जहां पे भी ये आ गया ना, तो कंफर्मेशन है कि भाई आगे क्या आएगा, आपका नाउन प्रोनाउन होगा, जो भी वर्ड होगा, ठीक है ना। ये कंफर्मेशन देता है आपको, नाउन प्रोनाउन पहचानने में हेल्प करता है, ठीक। अब कुछ अतरंगी चीजें भी आपकी यूपीएससी पूछ लेता है, जैसे इंटेंसिफायर। इंटेंसिफायर क्या होता है भाई, वो वर्ड होता है जो क्या करता है, चीजों को इंटेंसिफाई कर देता है और ज्यादा प्रभाव डालता है। जैसे हो गया एक्सट्रीमली, जैसे आप बोलते हो ना, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अब यहाँ पे एक्सट्रीमली क्या है, आप क्या कर रहे हो, इंटेंसिफाई कर रहे हो, सॉरी को क्या कर रहे हो, इंटेंसिफाई कर रहे हो। तो किसी चीज को इंटेंसिफाई किया जाता है तो उसको इंटेंसिफायर बोलते हैं, ठीक है ना। तो एब्सोल्युटली जैसे हो गया आपका, ओके। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एक होता है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, कनेक्ट्स वर्ड सेंटेंस दैट आर इंडिपेंडेंट, जो वर्ड सेंटेंस क्या हो आपके, इंडिपेंडेंट हो, है ना। जैसे मैंने बोला आई लाइक टी एंड ऑल्सो लाइक कॉफी,
क्या इन दोनों सेंटेंस के बीच में कोई भी आपका डिपेंडेंस है? अब देखो ये दोनों सेंटेंस अगर नहीं लिखता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ये एक दूसरे पे कहीं ना कहीं आपके प्रभाव नहीं डाल रही है, तो एक दूसरे पे दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, वहां पे आप क्या बोलोगे, ये एंड आया, ये क्या हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएगा। वही मैं लिखता हूं, वही मैं लिखता हूं, मैंने लिखा जैसे कि मैंने लिखा आपके लिए सेंटेंस एक, मैंने लिखा ही वेंट टू द डॉक्टर because he was feeling unwell। अब यहाँ पे देखिए ये पहला सेंटेंस है, ही वेंट टू द डॉक्टर, व्हाई, बिकॉज ही वाज फीलिंग वेल अनवेल। अब देखो एक सेंटेंस दूसरे पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अगर एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड कर रहा है और यहाँ पे ये जो आप यूज करोगे ना, इसको बोलते हैं भाई सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्लियर? एक होता है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर आपका वो वर्ड या फ्रेज होता है जो क्या बताता है आपको, ये नाउन के पहले यूज किया जाता है और बताता है कि भाई नाउन की क्वांटिटी क्या है, नाउन की क्वांटिटी बताता है, तो उसको क्या कहते हैं, क्वांटिफायर कहते हैं। एक होता है कनेक्टर। कनेक्टर आपका कंजक्शन जैसे ही होता है ना, बट अगर कहीं क्वेश्चन में कंजक्शन और आपके कनेक्टर दोनों आ रहे हैं, है ना, तो आपको कंजक्शन ही टिक करना है, ठीक है ना। ओके, मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्या रहती है, वेटेज रहती है। चलिए आप क्वेश्चन करते हैं, आप देखना सारे क्वेश्चन के कैसे आप सोल्व कर सकते हो, है ना, कितने इजीली सोल्व कर सकते हो। अब ना इन क्वेश्चन को खुद से ट्राई कराना करना, जो मैंने डेफिनेशन सिखाई है, और अब जो मैं तरीके बताता हूँ आपको कि कैसे आप टैकल कर सकते हो क्वेश्चन को, वो सीखना जरूरी है। अभी तक तो अपन ने किताबी ज्ञान पढ़ा है, अब थोड़ा टेक्निक्स भी पढ़ना पड़ेगा, है ना भाई। तो जैसे देखिए पहला कि कॉन्सिक्वेंटली दिस पोजेज ए थ्री टू द एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हेल्थ, है ना। अब कॉन्सिक्वेंटली का मतलब क्या होता है भाई, एज ए रिजल्ट, है ना, एज ए रिजल्ट। अब एज ए रिजल्ट इसका मीनिंग होता है, तो कॉन्सिक्वेंटली दिस पोजेज ए थ्री टू एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हेल्थ, क्या ये आपका एडजेक्टिव हो सकता है? अगर आपको नहीं समझ में आया ना ये क्या है, तो पहले ऑप्शन पे जाओ, ट्राई करो कि भाई क्या क्या ऑप्शन है, क्या ये एडजेक्टिव हो सकता है। एडजेक्टिव क्या था, जो नाउन या प्रोनाउन को क्या करे भाई, आपके क्वालिफाई करे, मॉडिफाई करे। क्या कोई ये नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है? कॉन्सिक्वेंटली दिस पोजेज थ्री टू दी एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हेल्थ, नहीं कर रहा ना भाई, कोई आगे है ही नहीं नाउन प्रोनाउन, तो ये हो गया गलत। एडवर्ब एक बार छोड़ो, क्या ये वर्ब है? कॉन्सिक्वेंटली आपका वर्ब है, क्या ये वर्ब है? ना तो ये टू बी वर्ब है, ना ये एक्शन वर्ब है, तो वर्ब भी नहीं है। कॉन्सिक्वेंटली एज ए रिजल्ट, क्या एज ए रिजल्ट आपका नाउन है? नहीं, ये नाउन भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्ब। और वैसे भी ये कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है भाई, आपका एडवर्ब होता है ना, एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक है ना, ध्यान रखना। ओके, ऐसे आप क्या कर सकते हो भाई, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, हिज ओनली आंसर वॉज ए ग्रंट, हिज ओनली आंसर वॉज ए ग्रंट। अब यहाँ पे देखिए हिज क्या है, यहाँ पे हिज एक्चुअली आपका डेटरमाइनर है। हिज क्या है भाई, आपका डेटरमाइनर है, ठीक। हिज ओनली आंसर, आंसर यहाँ पे क्या है भाई, अब यहाँ देखो वर्ब आ रही है, वर्ब के पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। हिज ओनली आंसर, अब देखो मैंने ये भी बताया था आपको, डेटरमाइनर के बाद में क्या आता है भाई यार, नाउन या प्रोनाउन आएगा, तो ये क्या आपका, ये है नाउन। अब नाउन को कोई मॉडिफाई कर रहा है, आंसर कैसा है भाई, ओनली, ओनली आंसर, तो ये इसको क्या कर रहा है भाई, मॉडिफाई कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। समझ आया ना भाई कैसे सोल्व करना है, समझ आया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे ये देखिए, ये इस बार CDS 2 2024 की क्वेश्चन है अभी, ठीक है ना। जैसे देखिए, टू स्विम एवरी डे इज गुड फॉर हेल्थ। अब मैंने क्या बताया था भाई, कहीं पे भी आपका 2+V1 आ जाए, 2+V1 आ जाए, वो क्या होता है आपका, वो होता है इन्फिनेटिव, तो आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव, सिंपल सा भाई, ठीक है ना। अब ये वाला देखिए, ये थोड़ा आपका क्या हो सकता है, दिक्कत दे सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग एक्सेप्ट दैट आई नीडेड द मनी। मैंने उसको कुछ नहीं बताया, सिर्फ इसको छोड़ के कि मेरे को उस पैसे चाहिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो, पहली बात एक्सेप्ट दैट, ये कहीं ना कहीं दो सेंटेंस है। यहाँ पे देखो आई डिडंट, ये पहला सेंटेंस हो गया। आई नीडेड, यहाँ पे भी देखो दूसरी वर्ब आ गई और दूसरा सब्जेक्ट आ गया, ये दूसरा सेंटेंस हो गया।
अगर कोई दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है, एक्चुअली एक्सेप्ट दैट ही पूरा आपका क्या है, कंजक्शन है। कोई दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। तो आंसर इसका क्या होगा, कंजक्शन होगा। यहाँ पे देखो एडजेक्टिव तो भाई किसी हाल में नहीं होगा, ये किसी को क्या नहीं कर रहा है, क्वालिफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि दैट आ रहा है उसके बाद में। दैट आपका नाउन या प्रोनाउन नहीं है। एडवर्ब आपका है नहीं भाई, ठीक। तो ये या तो होता प्रीपोजिशन या होता कंजक्शन। इन दो में क्या होती है, आपको दिक्कत होती है ना। बट एक्सेप्ट दैट, ये देखो दो अलग अलग सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा भाई, कंजक्शन हो जाएगा। तो देख लिया करो, अलग अलग वर्ब और अलग अलग सब्जेक्ट है, वो दो को ज्वाइन कर रहा है, क्या ज्वाइन कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, कंजक्शन। अदरवाइज हो सकता था ये क्या हो जाता, आपका प्रीपोजिशन हो जाता। दूसरा देखो, ये प्रीपोजिशन क्यों नहीं है। प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता है, मैंने बताया था ऑब्जेक्ट आता है, मतलब या तो आपका नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, बताया था ना भाई। एक्सेप्ट के बाद में दैट आ रहा है, दैट ना तो आपका नाउन है ना प्रोनाउन है। तो दैट आपका नाउन प्रोनाउन नहीं है, तो भाई ये प्रीपोजिशन नहीं होगा, ये क्या होगा, कंजक्शन होगा। क्लियर। ये मैं आपको तरीके बता रहा हूं भाई कि कैसे कैसे आप सोच सकते हो, है ना, क्वेश्चन में कैसे कैसे सोच सकते हो आप। जैसे ये वाला देखिए, शी मैरिड एट 18 एंड गेव बर्थ टू हर फर्स्ट चाइल्ड शॉर्टली देयर आफ्टर। शॉर्टली देयर आफ्टर, ठीक। देखो, सी मैरिड एट 18 एंड गेव बर्थ टू हर फर्स्ट चाइल्ड शॉर्टली देयर आफ्टर। क्या ये आपका प्रोनाउन है, क्या ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन तो आपका है नहीं भाई, नहीं है ना। क्या ये डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर होता तो आगे क्या आता भाई, कोई ना कोई आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आता, नहीं है भाई, डिटरमाइनर भी नहीं है। क्या ये आपका एडजेक्टिव है, क्या इसके बाद में अगेन कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, या कि किसी को ये क्वालिफाई कर रहा है, नहीं कर रहा है अगेन, है ना, क्योंकि एडजेक्टिव किसके पहले प्लेस होता है, आपके नाउन और प्रोनाउन के पहले प्लेस होता है। तो ये तो एलिमिनेशन से ही सोल्व हो जाता मेरे भाई, ये तो एलिमिनेशन से सोल्व हो जाता। और दूसरा ये क्या है, टू हर फर्स्ट चाइल्ड शॉर्टली देयर आफ्टर, एक्चुअली ये क्या है, आपका एडवर्ब ऑफ टाइम को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है ना। एडवर्ब ऑफ टाइम को क्या कर रहा है भाई, शो कर रहा है। अब आप बोलोगे शॉर्टली भी तो एडवर्ब है भाई, एडवर्ब एडवर्ब को भी क्या कर सकता है, क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है ना। तो इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते थे आप। ओके, अब नेक्स्ट वाला देखिए, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन हिज क्लास। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन हिज क्लास, ठीक। अब यहाँ पे देखो यार, हिज आ रहा है। अब ये हिज ना दो चीज हो सकता है, देखो यहाँ पे डिटरमाइनर तो कहीं है नहीं, तो वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिज आपका नाउन है क्या भाई, हिज आपका नाउन है, हिज आपका नाउन भी नहीं है ना, नाउन भी नहीं है। क्या ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका, क्या आपका ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ वगैरह हो गया, है ना। माई सेल्फ वगैरह आपके क्या होते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव होते हैं, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, दो तो एलिमिनेट हो गए। क्या ये कोई न्यूमेरल एडजेक्टिव है, क्या ये आपका न्यूमेरल एडजेक्टिव है। तो एक्चुअल में ये न्यूमेरल एडजेक्टिव भी नहीं है ना, नंबर थोड़ी शो कर रहा है अभी ये कोई नंबर थोड़ी शो कर रहा है भाई। तो ये न्यूमेरल एडजेक्टिव भी नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पे ये दो चीज हो सकता है, या तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, या फिर क्या होगा भाई, पॉजिटिव प्रोनाउन होगा, दोनों में से एक चीज होगा। ओके, अब देखिए पॉजिटिव प्रोनाउन वैसे नहीं होना चाहिए था, अब ये हो सकता है क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया जाए, पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसके बाद में भाई देखो ऑब्जेक्ट आ रहा है ना। और पॉजिटिव प्रोनाउन आपकी क्या नहीं लेता भाई, ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। बट अपने को एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो पोजीशन दिखा रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इसी को टिक करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। बाकी ये थोड़ा क्वेश्चन क्या है भाई, डाउटफुल है थोड़ा बहुत, है ना। एडजेक्टिव होता तो ज्यादा आई थिंक बेटर रहता। ठीक है जी, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, द माइटी रिवर ब्रह्मपुत्र, द माइटी रिवर ब्रह्मपुत्र। अब देखो द आ रहा है, जहां पे भी आर्टिकल दिख जाए उसके बाद में आपका नाउन या प्रोनाउन आएगा ही आएगा। अब देखो द माइटी रिवर, रिवर क्या है भाई, रिवर आप बोलोगे सर ये तो क्या है, आपकी नाउन है ना। ये क्या है भाई, नाउन है, कॉमन नाउन आपकी। तो द माइटी रिवर, रिवर कैसी है, माइटी है, रिवर के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। अभी सिंपल लगा ना भाई। चलिए 48 देखिए, द मनी विच वन अर्न्स इज नॉट द मनी फॉर हिमसेल्फ। अब हिमसेल्फ हरसेल्फ ये सब क्या थे भाई, ये बताए थे मैंने, रिफ्लेक्सिव होते हैं, तो ये तो बहुत सिंपल था, ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, सिंपल बात। द प्रिंसिपल सेड वी शुड ऑलवेज बी डिसिप्लिन्ड, वी शुड ऑलवेज बी डिसिप्लिन्ड। अब देखिए, वी शुड ऑलवेज बी डिसिप्लिन्ड, क्या ये प्रीपोजिशन है, क्या ये प्रीपोजिशन है भाई,
देखो प्रीपोजिशन होता है तो इसके बाद में क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट आता, ऑब्जेक्ट आ नहीं रहा है तो ये प्रीपोजिशन तो नहीं है। क्या ये आपका एडजेक्टिव है, किसी आपके नाउन या प्रोनाउन को क्या क्वालिफाई कर रहा है? नहीं कर रहा है भाई, किसी को नहीं कर रहा है तो ये भी नहीं है। क्या ये डिटरमाइनर है? अगेन इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है तो ये भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा भाई? अगेन एडवर्ब। मैंने आपको इसीलिए बोला था, जहां पे भी आपको ऐसे लगे ना भाई इनमें से तो कुछ हो नहीं सकता, एडवर्ब होने के चांस है, कंफ्यूज है कि एडवर्ब होगा या नहीं होगा, जहां पे ऐसा लग जाए ना आपको, वहां पे एक्चुअली एडवर्ब ही आंसर होगा, क्योंकि एडवर्ब ना स्लाइटली डिफिकल्ट होता है फाइंड करना। रिलेटिवली एडवर्ब क्या होता है? स्लाइटली डिफिकल्ट होता है। ठीक, तो वी शुड ऑलवेज बी डिसिप्लिन्ड। ओके, नेक्स्ट देखिए, द रिवर। अगेन देखो आर्टिकल दी आ रहा है, मैंने क्या कहा भाई, जहां पे भी आर्टिकल आएगा उसके बाद में क्या आएगा? आपके नाउन या प्रोनाउन आएगा। अब रिवर क्या है? नाउन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अगेन बी हो जाएगा। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक, अब देखो एनडीए 2 2024 के क्वेश्चन दिखाता हूँ। 5 क्वेश्चन आए थे आपके, 5 क्वेश्चन आए थे। पहला देखो कितना सिंपल है, एडर्स आर दी ओनली, आर आ रहा है भाई, वर्ब आ रही है ना? वर्ब के पहले क्या आएगी? सब्जेक्ट आएगी। सब्जेक्ट क्या होगी? नाउन या प्रोनाउन होगी, है ना? तो ये क्या? एडर्स आर दी, एडर्स मतलब एडर्स भाई, एडर्स आर दी ओनली पॉइजनस स्नेक। आगे पढ़ो सेंटेंस को, ये कोई पॉइजनस स्नेक का नाम है, नाम है तो भाई क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, सिंपल सा। बाकी तो देखो तीनों एलिमिनेट भी हो सकते थे। नेक्स्ट देखो, शी स्पोक टू हिम वंस सिंस ही हैज बीन इन टाउन। अब यहाँ पे देखिए दो अलग अलग सेंटेंस है क्या? अगेन देखो, सी स्पोक, ही हैज बीन इन टाउन, दो अलग अलग सेंटेंस है, उनको ज्वाइन करने वाला भाई क्या होगा? आपका कंजक्शन होगा, है ना? अगेन सिंपल। चलिए नेक्स्ट देखिए, आई डोंट रियली वॉन्ट टू गो, बिसाइड्स इट्स टू लेट नाउ, इट्स टू लेट नाउ। क्या ये एडजेक्टिव है? अगेन देखो इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसको ये क्वालिफाई कर सके, नहीं है तो एडजेक्टिव नहीं है। प्रीपोजिशन क्या लेता है अपने बाद में? प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट लेता है अपने बाद में, क्या इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है? नहीं है। कंजक्शन भाई लास्ट में आके कैसे सेंटेंस को कनेक्ट करेगा? ये भी नहीं है। तो अगेन देखो एलिमिनेशन से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। एक्चुअली ये वही आपका देखो रिपीट हो गया है, एडवर्ब ऑफ टाइम। अपन ने पहले भी देखा था एडवर्ब ऑफ टाइम, ऐसे ही आपका एक क्वेश्चन क्या हुआ था, आया था ना थोड़ी देर पहले। तो ऐसे देखो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, बस वर्ड्स चेंज होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, लुक एट दैट मैन ओवर देयर, इसीलिए बोलते हैं पीवाई क्यू इंपॉर्टेंट है। लुक एट दैट मैन, अब यहाँ पे देखिए मैन है, दैट मैन, दैट मैन। अब मैन के बारे में दैट आ रहा है ना? मैन के बारे में दैट आ रहा है, मैन को क्या कर रहा है भाई? मॉडिफाई कर रहा है। मैन क्या आपका? मैन है भाई आपका नाउन, तो ये तो भाई क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब एडजेक्टिव तो ऑप्शन में है नहीं। मैंने क्या कहा था कि आपके एडजेक्टिव का एक पार्ट है भाई डिटरमाइनर, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा भाई डिटरमाइनर। ये एक्चुअली डिटरमाइन कर रहा है कौन सा मैन, है ना? डिटरमाइन कर रहा है, आपको बता रहा है ना? एक तरीके से नाउन को क्या कर रहा है भाई? आपकी क्वालिफाई कर रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, द प्लेन इज रेडी फॉर टेक ऑफ। अब देखो एक आप वर्ड सुनते हो टेक ऑफ, टेक ऑफ जनरली क्या होता है आपका? टेक ऑफ आपका वर्ब होता है ना, कि फ्लाइट आपकी टेक ऑफ कर चुकी है ना? अब यहाँ पे ये देखिए भाई, यहाँ पे ये क्या आ रहा है? आपका फोर आ रहा है। फोर क्या है आपका? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन, है ना? टेक ऑफ यहाँ पे भाई नाउन है, टेक ऑफ नाउन है। अब इसको जीरंड मत कर देना, अगर टेकिंग ऑफ आता तब आपका क्या हो जाता भाई? जीरंड हो जाता, बट यहाँ पे ये जीरंड नहीं है, ठीक है ना? ध्यान रखना। ओके, ठीक। अब चलिए आप चलते हैं CDS 1 2024 की क्वेश्चन। ये देखो, ये है CDS 1 2024 की क्वेश्चन। अब ये आप खुद ट्राई करना साथ में मेरे, पॉज करो वीडियो को, खुद ट्राई करो, पॉज कर करके सोल्व करो, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी क्लास के अंदर ही और आपको नॉलेज भी मिल जाएगा, है ना? देखो खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं सीखोगे। जैसे ये देखिए, सी सिंग्स मच बेटर देन आई डू, सी सिंग्स मच बेटर देन आई डू। अब यहाँ पे बच्चे बेटर पढ़ते हैं, क्या कर देते हैं भाई? टिक कर देते हैं एडजेक्टिव, क्योंकि ये तो क्या है भाई? डिग्री है ये तो क्या है? डिग्री है ना? तो ऐसे करते हैं। देखो डिग्री भाई एडवर्ब में भी होती है, एडजेक्टिव में भी होती है, पहली बात तो ये। अब दूसरी बात सुनिए मेरी, इस सेंटेंस को वापस रीड कीजिए, सी सिंग्स मच बेटर देन आई डू। यहाँ पे क्या आ रहा है? सी सिंग्स मच बेटर देन आई डू। एक्चुअली देखो ये बेटर देन आपका किसके लिए है? पहले ये देखो किसके बीच में कंपैरिजन कर रहा है? क्या ये सी का आई के साथ कंपैरिजन कर रहा है? अगर सी के आई के साथ कंपैरिजन करता तो सी इज आता ना भाई, सिंग्स के डालने के लिए क्या जरूरत थी? अगर सी का आई के साथ कंपैरिजन कर रहा है तो इज आता ना।
बट एक्चुअली में ये सी को आई से कंपेयर नहीं कर रहा है, ये कंपेयर कर रहा है सिंगिंग को। किसको कंपेयर कर रहा है भाई? सिंगिंग को कंपेयर कर रहा है। तो सिंगिंग क्या है भाई? आपकी वर्ब है। अब वर्ब को क्या कर रहा है भाई? ये आपका क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। सी सिंग्स, उसकी सिंगिंग क्या है भाई? मच बेटर है देन इसकी सिंगिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटर क्या होगा? आपका एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके, तो इसलिए फोकस करके देखना होता है भाई चीजों को। जैसे ये वाला देखिए दूसरा, ये काफी सिंपल है। जैसे द स्टोरी वॉज इन ऑल द डेलीज, मैंने कहा था दी जहां पे आएगा वहां पे आगे क्या आएगा? इधर नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन ऑप्शन में है नहीं तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। ओके, ठीक है जी। और डिटरमाइनर ध्यान रखना आपका क्या बताता है भाई? क्वांटिटी बताता है, क्वांटिटी। ओके, चलिए। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये तो अपन ने एग्जाम्पल में लिया था भाई। स्मोकिंग इज आ रहा है ना। अगेन यहाँ पे क्या होगा? नाउन या प्रोनाउन? तो ये नाउन है ना, नाउन है। वर्ब प्लस आईएनजी अगर नाउन है तो इसको क्या बोलेंगे भाई? इसको बोलेंगे अपन जीरंट। सिंपल, ठीक। नेक्स्ट देखिए, व्हाट मेड यू चूज द वन रेदर देन द अदर? व्हाट मेड यू चूज द वन रेदर देन द अदर, है ना। अब यहाँ पे देखो, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ भाई। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, उसके बाद में आपको इसमें क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई लाइक मैनी फाइटर जेट्स बट आई लाइक द वन मोर विच हैज ड्वेल इंजन। अब यहाँ पे देखो, आई लाइक मैनी फाइटर जेट्स बट आई लाइक द वन मोर विच हैज ड्वेल इंजन। अब यहाँ पे वन किसके लिए यूज हुआ है? आप बोलोगे सर ये तो फाइटर जेट, वो फाइटर जेट के लिए यूज हुआ है जिसको आप ज्यादा पसंद करते हो, है ना, जिसके ड्वेल इंजन है। तो ये वन देखो, ये क्या हो रहा है? एक्चुअली नाउन की जगह यूज होने वाला वर्ड है, तो आप इसको क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर ये तो प्रोनाउन है। वही चीज यार यहाँ पे है। वोट मेड यू चूज द वन रेदर देन दी अदर? तो यहाँ पे वन आपका क्या है? वो वर्ड्स है जो आपके नाउन की जगह यूज होते हैं, तो ये क्या होगा? आपका प्रोनाउन होगा। अगेन अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना, स्टार मार्क कर लेना इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए, देयर इज स्टिल सम वाटर इन द बोतल। अगेन क्या बता रहा है भाई? देखो एडवर्ब होगा क्या? वाटर बता रहा है कितना है, क्वांटिटी बता रहा है, क्वांटिटी, है ना। उसकी एक तरीके से क्वालिटी बता रहा है। एडवर्ब होगा नहीं, कंजक्शन होगा नहीं, डिटरमाइनर मैंने बताया था क्वांटिटी बताता है, एडवर्ब आपका होगा नहीं। एडवर्ब, एडजेक्टिव तो इन्होंने दिया ही नहीं है ऑप्शन में। एडजेक्टिव होता तो अपन एडजेक्टिव टिक करते, ठीक। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, ये एक क्वेश्चन तो आपका फोकट का नंबर मानता हूं मैं, हर एग्जाम में आपके आता है ऑलमोस्ट, है ना। तो ये तो आपका इंटरजेक्शन होता है, सबको ही पता है। जैसे एक्सक्लेमेटरी मार्क आया, आपका क्या हो जाएगा भाई? इंटरजेक्शन। ये वाला देखिए, हैविंग फिनिश्ड आवर वर्क शर्मिला लेफ्ट होम एट 8 PM। अब मैंने क्या कहा था? कोई सेंटेंस अगर हैविंग प्लस V3 से स्टार्ट हो रहा है तो वहां पे जो हैविंग होगा ये क्या होता है आपका? ये होता है भाई आपका पार्टिसिपल, है ना। दूसरा देखो ये क्या कर रहा है भाई? दूसरा ये क्या कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है। शर्मिला को क्या कर रहा है? आपके क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है ना। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट देखिए, माई टीचर ऑलवेज मूव्स अराउंड इन हर क्लास वाइल टीचिंग। अब देखिए, माई टीचर ऑलवेज मूव्स, ऑलवेज मूव्स, ठीक। अब मूव्स क्या है भाई? आपका वर्ब है। मूव्स अराउंड इन हर क्लास। अब अराउंड आपका भाई प्रिपोजिशन तो है नहीं, क्योंकि वो तो ऑप्शन ही नहीं है, तो उसको तो मारो एक बार, छोड़ो। ऑप्शन होता तो अपन बात करते। अगर फिर भी सोचो, अगर ऑप्शन में प्रिपोजिशन आपका होता तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था। देखो प्रिपोजिशन होता तो इसके बाद में क्या आता भाई? ऑब्जेक्ट आता। बट अगेन देखो, क्या एक और प्रिपोजिशन आता? क्या एक और प्रिपोजिशन थोड़ी आता भाई? प्रोपोजिशन तो आपका इन है, प्रिपोजिशन तो क्या है भाई? इन है, ठीक है ना। तो प्रिपोजिशन इन है आपका, और क्लास क्या हो गया आपका यहाँ पे? क्लास आपका क्या हो गया भाई यहाँ पे? आपका ये हो गया नाउन, ठीक है जी, ओके। तो अगर ये आपकी प्रिपोजिशन है, ये आपकी क्या है भाई? नाउन है, तो क्या अराउंड आपका वर्ब है? वर्ब तो नहीं है।
क्या ये सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है? माई टीचर ऑलवेज मूव्स अराउंड इन हर क्लास वाइल टीचिंग, इन हर क्लास वाइल टीचिंग, क्या ये दूसरा सेंटेंस है कोई? नहीं है, तो कंजक्शन भी नहीं है। क्या ये नाउन है? नाउन भी नहीं है आपका, है ना, नाउन भी नहीं है, तो ये क्या भाई? एडवर्ब है अगेन, ठीक है ना, ये आपका एडवर्ब है। नेक्स्ट देखिए, द कैंटन कैरस मैन ऑफ द टाउन रोर अराउंड द मार्केट प्लेस, कैसा मैन है भाई? कैंटन कैरस है, मैन के बारे में बताया तो क्या हो जाएगा? अगेन एडजेक्टिव, सिंपल। अभी चलो नेक्स्ट देखो, इंडिया इज रिवर्ड एज द फाउंटेन हेड ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, दी आ रहा है, फिर क्या आ रहा है यहाँ पे? प्रीपोजिशन, तो दी के बाद में क्या आएगा भाई? दी के बाद में आपका आएगा नाउन या फिर प्रोनाउन, तो आंसर हो जाएगा नाउन, प्रोनाउन तो ऑप्शन ही नहीं है। अब देखिए अगेन ये आ गए आपके एनडीए के, मैंने कहा क्या कहा था आपको? एनडीए में पिछले 2 पेपर से आपके पूछ रहा है, तो इस बार भी हाई चांस है कि पूछ ले। ये एनडीए 1 2024 के पीवाईक्यू भी अब देख लो। ओके, एनडीए 1 में देखो पहला क्वेश्चन क्या है? यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट माई हम्बल अबोड। अब माई क्या है भाई? ये माई है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है तो इसके बाद में क्या आना चाहिए? तो आप बोलोगे सर इसके बाद में नाउन प्रोनाउन आना चाहिए, है ना। माई हम्बल अबोड, अबोर्ड कैसा है? हम्बल है, माई हम्बल अबोर्ड, तो हम्बल अबोर्ड आपका अबोर्ड क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे? अबोर्ड यहाँ पे हो जाएगा आपका नाउन, ठीक। दूसरा देखिए, द सिचुएशन इज बियॉन्ड अवर कंट्रोल, बियॉन्ड अवर कंट्रोल। अब जैसे बियॉन्ड हो गया, अंडर हो गया, है ना, ये सारे क्या होते हैं भाई? ये आपके प्रिपोजिशन होते हैं, जैसे इन हो गया, है ना, ओवर हो गया, बिलो हो गया, ये सारे क्या होते हैं? प्रिपोजिशन होते हैं। तो बियॉन्ड अवर कंट्रोल ये क्या हो जाएगा? प्रिपोजिशन हो जाएगा। दूसरा देखो, ये कंजक्शन तो है नहीं भाई, 2 सेंटेंस को तो कनेक्ट कर नहीं रहा है, एडजेक्टिव है क्या भाई? आवर कंट्रोल, क्या ये इसको क्वालिफाई कर रहा है? कंट्रोल को नहीं कर रहा है, एडजेक्टिव भी नहीं है, एडवर्ब भी आपका ये नहीं है। दूसरा देखो, बियॉन्ड आपके प्रिपोजिशन की तरह बिहेव कर रहा है, इसके बाद में देखो आपके क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, इसके बाद में क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो एक इस तरीके से भी क्या कर सकते हो आप? इसको पहचान सकते थे। तो मल्टीपल वेज है यार क्वेश्चन सोल्व करने के। अब ये वाला देखिए, आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग एक्सेप्ट दैट आई नीडेड द मनी, आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग, अगेन देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन भाई, आपकी ये सीडीएस में आया था पहले, है ना, सीडीएस में बाद में रिपीट हुआ है, सॉरी, पहले एनडीए में रिपीट हो चुका है, मतलब सीडी एनडीए 1 2024 में आया और इस बार आपके सीडीएस 2 2024 में आ गया, है ना। अब देखो वही है, ये देखो, आई नीडेड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, 2 सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, एक्सेप्ट दैट, एक्सेप्ट दैट क्या होगा आपका? अगेन कंजक्शन होगा। ही ड्राई क्लीन माई कोट नाइसली, हाउ ही ड्राई क्लीन, कैसे ड्राई क्लीन किया उसने? नाइसली ड्राई क्लीन किया है। ड्राई क्लीन क्या है? वर्ब है, वर्ब को कौन कर रहा है भाई? नाइसली आपके मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब, है ना। और एक चीज ध्यान रखना, सारे एलवाई वर्ड आपके एडवर्ब नहीं होते हैं, सारे नहीं होते हैं, वो आपके एडवर्ब होते हैं जिनके एडजेक्टिव के बाद में एलवाई लगा के आपके एडवर्ब की तरह बिहेव करे, वो आपके क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। वहीं अगर आप नाउन के आगे एलवाई लगा देते हो ना, वो आपके एडजेक्टिव बनते हैं, वो आपके क्या बनते हैं भाई? एडजेक्टिव बनते हैं, ठीक है ना। ओके, जैसे ये नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू बाय दिस न्यू आइटम, वुड यू लाइक टू बाय दिस न्यू आइटम। अब अगेन देखो, न्यू आइटम को क्या कर रहा है भाई? ये वर्ड आपका डिटरमाइन कर रहा है, क्या ये कंजक्शन है? नहीं है। क्या ये इंटरजेक्शन है? नहीं है। क्या ये आपका एडजेक्टिव है? क्या ये आपका एडजेक्टिव है भाई? ये एडजेक्टिव नहीं, यहाँ पे अपन क्या चूज करेंगे? डिटरमाइनर यूज करेंगे, ठीक है ना, डिटरमाइनर क्या करेंगे भाई? चूज करेंगे। ओके, क्योंकि आपका एडजेक्टिव एक्चुअल में क्या है? आइटम कैसा है? न्यू, न्यू आपका क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब ये वाले क्वेश्चन देखिए, ये आपके क्वेश्चन कब आए थे? ये आए थे CDS 2 2023। ओके, ठीक, तो ऑलमोस्ट हर वैरायटी का क्वेश्चन डाला भाई। अब ये देखो, द आर्टिस्ट प्रेंस्ड अराउंड द स्टेज सिंगिंग एंथुजियास्टिकली। अब हो सकता है आपको प्रेंस्ड का मतलब ही ना पता हो, ना पता है तो भी कर सकते थे। देखो दी आ रहा है, दी के बाद में क्या आएगा? नाउन प्रोनाउन आएगा। आर्टिस्ट क्या है भाई? नाउन है। नाउन के बाद में क्या आएगा? वर्ब आएगा, सबको पता है, तो यहाँ पे वर्ब आएगा, तो भाई ये आंसर क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। द आर्टिस्ट प्रेंस्ड अराउंड द स्टेज, है ना, तो ये वर्ब हो जाएगा। पुट द फोक एंड नाइफ इन द कटलरी बॉक्स। अब इन क्या है भाई? देखो, किसी के अंदर है ना, किसी के अंदर, इन द कटलरी बॉक्स, तो इन कोई भी पोजीशन बताता है तो मैंने क्या कहा था? प्रीपोजिशन अपन यूज करते हैं। दूसरा देखो, इनके बाद में कटलरी क्या आ रहा है आपका? अगेन ऑब्जेक्ट आ रहा है भाई,
कटलरी बॉक्स क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो वैसे भी आप पहचान सकते थे। शी केम स्लोली अप टू द मैन डोर। हाउ शी केम, कैसे आई है वो, स्लोली आई है। कैम क्या आपका वर्ब है, वर्ब को कौन मॉडिफाई कर रहा है, स्लोली, तो क्या हो जाएगा ये एडवर्ब हो जाएगा। ओ नो आई एम गेटिंग लेट फॉर द फंक्शन। अब ये ओ नो देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क भी दे दिया इन्होंने, तो ये तो साफ है कि इंटरजेक्शन है। दे आर ऑल गोइंग टू अटेंड द फंक्शन, दे आर ऑल गोइंग टू अटेंड द फंक्शन। दे देखो दे क्या है भाई, आपके नाउन पे यूज होने वाला वर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। ठीक। द सन शोन थ्रू द डल ग्रे क्लाउड्स। अब यहाँ पे देखो दिक्कत हो सकती थी, क्लाउड्स क्या है, आप बोलोगे सर ये तो नाउन है, नाउन को कौन मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लाउड्स कैसे हैं, ग्रे है। अब आप बोलोगे सर ये डल ग्रे है, तो आप बोलोगे सर ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब नहीं है भाई, ये एडवर्ब नहीं है, ये भी आपका एडजेक्टिव है। एक एडजेक्टिव का क्या होता है भाई, ऑर्डर होता है ना, एक ऑर्डर होता है ना भाई, ओसास कॉम्प, है ना, जिसमें ये क्या है भाई, आपका डल जो है ये क्या है, ओपिनियन है, जबकि ग्रे क्या है भाई, कलर है। तो देखो ओपिनियन पहले आता है, कलर बाद में आता है, ठीक, ये ऑर्डर होता है। तो अभी अपन ऑर्डर सीखने नहीं बैठे हैं, तो इतना ध्यान रखना, ओसास कॉम्प आपका ऑर्डर होता है। अगर आपको पता है तो बढ़िया बात है, वरना जब रूल्स पढ़ाऊंगा तब आपको रिकॉल करवा दूंगा ये, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई, अगेन आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। अब ये कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो थोड़ा ग्रामर बेस्ड था, है ना, अदरवाइज इसमें आप हो सकता है एरर कर सकते थे। द प्रिंसिपल इज प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग। अब दी मीटिंग आ रहा है यार, साफ दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के पहले क्या आएगा, प्रीपोजिशन होगा ये, फिर है ना, प्रीपोजिशन है तो आंसर कर दो भाई प्रीपोजिशन। कैश मशीन्स परमिट पीपल टू विड्रॉ मनी एट एनी टाइम। परमिट करती है, परमिट क्या हो गई भाई, वर्ब हो गई, परमिट तो वर्ब हो गई ना भाई। ओके, नेक्स्ट देखिए, द नोवेल इज लूजली बेस्ड ऑन हिज चाइल्डहुड इन नागालैंड। अब देखो नोवेल इज लूजली बेस्ड, कैसे बेस्ड है नोवेल आपकी, लूजली बेस्ड है। अब लूजली अलवाई वर्ड आ रहा है भाई, अलवाई वर्ड आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये देखो एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। नोवेल कैसे बेस्ड है आपके, लूजली बेस्ड है। ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, सिंस चिल्ड्रन हैव सो मच होमवर्क टू डू देयर प्ले टाइम इज वेरी लिमिटेड। अब देखो देयर आ रहा है, देयर क्या है, आप बोलोगे सर पॉजिटिव एडजेक्टिव। अगर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो इसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट आएगा तो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब प्ले टाइम क्या है भाई, नाउन है ना कि आपका प्रोनाउन, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। अगेन सिंपल है ना। चलो, इससे पहले देखो, इससे पहले आपके एनडीए में पिछले 2-3 साल में नहीं पूछा है, बट सीडीएस में तो हर बार पूछ रहा है, तो ये हो गया आपका CDS 1 2023 आई थिंक, है ना। CDS 1 है क्या बता, यार मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, या तो CDS 2 2020 है ये, या फिर CDS 1 2023 है। ओके, ये वाला देखो, आई लाइक दैट बॉय। कौन सा बॉय, बॉय को बता रहा है भाई, कौन सा बॉय, है ना, तो नाउन तो है नहीं, नाउन तो है नहीं, बॉय बता रहा है भाई कौन सा बॉय, तो ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कौन सा बॉय भाई, डेमोन्स्ट्रेटिव आपका क्या प्रोनाउन है, मैंने बताया था दिस दैट दोज दीज, है ना, कौन सा बॉय, तो ये क्या हो जाएगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बाकी देखो ये कंजक्शन तो है नहीं भाई, ना ये आपका पार्टिसिपल है, तो आप एलिमिनेशन से भी सोल्व कर सकते थे। दूसरा देखो, विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस, देयर इज नो हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या आपकी नाउन है, अगर नाउन है तो ये कौन से नाउन है ये भी याद करो। अब जनरली एक चीज और ध्यान रखना, जनरली जिनके बीच में लास्ट में नयस आता है ना, वो आपके नाउन ही होते हैं, और ये कौन सा नाउन है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यू हैव नो सेंस। अब सेंस आपका क्या हो गया भाई, सेंस आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका नाउन, है ना, यू हैव नो सेंस। अब सेंस कितनी, क्वांटिटी बता रहा है, क्वांटिटी बताने वाला क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर, क्योंकि यहाँ पे आपका एडजेक्टिव तो कहीं दिया नहीं है। ओके, नन ऑफ दीज कार्ड्स इज इन यूज, नन ऑफ दीज कार्ड्स इज इन यूज, क्या ये आपका रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है भाई, रिफ्लेक्सिव क्या होता था, माई सेल्फ वगैरह। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता था, दैट दोज ये सब होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, ईच एवरी ये सब क्या होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। इंडेफिनेट क्या होता है, जिनका नंबर फिक्स नहीं होता, जैसे नन हो गया, है ना, सम हो गया, फ्यू हो गया। तो नन आपका क्या है भाई, इंडेफिनेट है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, इंडेफिनेट प्रोनाउन। अगेन इजी क्वेश्चन था। वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क। अगेन देखो नाउ आ गया, पहले भी देखो आया था, बाद में भी आया हुआ ये क्वेश्चन नाउ वाला, और अब और आ गया। नाउ क्या था भाई, आपका एडवर्ब था। बाकी देखो वी शैल,
नाउ बिगिन टू वर्क, है ना। बिगिन कब, नाउ, तो क्या कर रहा है भाई, मॉडिफाई कर रहा है। ओविंग टू हिज इल हेल्थ ही रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस। अब देखो, ओइंग टू हिज इल हेल्थ ही रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस, आपको बता रहा है उसने रिटायर क्यों लिया बिजनेस से, क्योंकि उसकी जो हेल्थ थी वो क्या थी भाई, काफी खराब थी, इसके कारण उसने क्या लिया, रिटायर लिया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये कंजक्शन तो है नहीं भाई, कंजक्शन क्या करता है, दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है। क्या ये पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल भी नहीं है भाई, है ना। पार्टिसिपल में तो सिर्फ आईएनजी आता। क्या ये डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। ठीक है ना, ये क्या कर रहा है, इस सेंटेंस को बाकी के सेंटेंस से कनेक्ट कर रहा है। कनेक्ट इन द सेंस, आपके सब्जेक्ट को क्या कर रहा है भाई, आपके सब्जेक्ट मतलब नाउन प्रोनाउन को बाकी के सेंटेंस से कनेक्ट कर रहा है। माई सिस्टर इज जस्ट 16 एंड देयर फोर नॉट एलिजिबल टू वोट, एंड देयर फोर नॉट एलिजिबल टू वोट। अगेन देखो यार, देयर फोर आ गया, अगेन ये देखो आपके रिपीट हुआ इसी बार सीडीएस में, इसीलिए बोल रहा हूँ पीवाई क्यू बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब जीरंड तो है नहीं भाई देयर फोर। अब देखो क्या ये एडजेक्टिव है, क्या ये एडजेक्टिव है, देयर फोर नॉट एलिजिबल टू वोट। इसके बाद में कोई आपका नाउन प्रोनाउन आ रहा है जिसको ये क्वालिफाई कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, एडजेक्टिव भी नहीं है। क्या ये कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट तो भाई एंड कर रहा है आपका, देयर फोर थोड़ी कर रहा है, एंड भी, कंजक्शन भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्ब, वहां पे भी आपका एडवर्ब ही था, ठीक है ना। एंड देयर फोर नॉट एलिजिबल टू वोट। ओके, नेक्स्ट देखिए, दे ट्राई टू फाइंड। अब देखो 2 + V1 आ रहा है अगेन, 2 + V1। अब 2 + V1 क्या था भाई, पार्टिसिपल था नहीं, क्या वर्ब था नहीं, क्या इन्फिनेटिव था, क्या जिरंड था, जिरंड भी नहीं था, तो आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। अगेन देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया, विच वे शैल वी गो, विच वे शैल वी गो। अब वे को क्वालिफाई कर रहा है कि भाई कौन सी वे को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है ना। प्रोनाउन तो ऑप्शन में नहीं है, प्रोनाउन होता तो क्या पता डाउटफुल बनता, तो नाउन तो ये है नहीं, जीरंड आपका है नहीं, कंजक्शन आपका है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, एडजेक्टिव। ये तो एकदम सिंपल है भाई, है ना, ये तो सबको ही पता होगा, इंटरजेक्शन होगा। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ये है आपके CDS 2 2022 के। ओके, इनको और देखते हैं। अब ये देखिए, ही हेडेड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच पेव्ड द वे फॉर नॉन वायलेंट स्ट्रगल। ही हेडेड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच। अब ये विच देखो, इसको कनेक्ट कर रहा है, आगे सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रहा है, और मैंने क्या कहा था, आगे कनेक्ट करता है, रिलेशन दिखाता है, तो उनको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, बताया था ना भाई। इंटेरोगेटिव तो है नहीं भाई, क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहा है आगे जाके, क्वेश्चन पूछता तो इंटेरोगेटिव होता। वेयर देयर इज पीस फॉर सम टाइम देयर विल बी प्रोस्पेरिटी। अगेन ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आगे जाके, क्वेश्चन पूछता तो क्वेश्चन मार्क आता ना, तो इंटेरोगेटिव तो नहीं है। क्या ये एडजेक्टिव है, वेयर देयर इज ए पीस देयर इज ए विल, नहीं भाई, एडजेक्टिव भी नहीं है, किसी को मॉडिफाई नहीं कर रहा है। क्या ये रिलेटिव प्रोनाउन आपका, रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा नहीं होता भाई, है ना, रिलेटिव प्रोनाउन भी नहीं है। ये क्या आपका एक्चुअली एडवर्ब है अगेन, है ना, वेयर देयर इज पीस फॉर सम टाइम देयर विल बी प्रोस्पेरिटी। ओके, नेक्स्ट देखिए, अलास वी हैव बीन डिफीटेड। अलास अगेन देखो इंटरजेक्शन, ए जीरो इज ए जीरो ऑलवेज, ए आ रहा है भाई, ए आर्टिकल आएगा तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। ऑलवेज तो क्योंकि अपने को पता है ये तो क्या एडवर्ब है, तो जीरो क्या हो जाएगा, अगेन आपका नाउन हो जाएगा, है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, कंपाउंड नाउन क्या होती है भाई, कंपाउंड नाउन जो दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलके बनी नाउन होती है ना, उसको कंपाउंड नाउन बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा सन इन लो, तो ये क्या हो गई, आपकी कंपाउंड नाउन हो गई, ठीक है ना, क्योंकि ये देखो सन और लो दो वर्ड से मिलके आपकी क्या है, बनी हुई है ना। जैसे मैंने बोला चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये भी क्या हो गई आपकी, कंपाउंड नाउन हो गई, ठीक है ना। ओके, ध्यान रखना, अगर आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। मे यू बी ब्लेस्ड विथ ऑल गुड थिंग्स ऑफ लाइफ, ऑल गुड थिंग्स, थिंग्स कौन सी थिंग्स भाई, गुड थिंग्स, कौन सी थिंग्स, गुड थिंग्स, तो ये तो एडजेक्टिव है, अगर ये आपकी क्या है भाई, नाउन है, ठीक है ना। तो ऑल क्या हो जाएगा भाई, ये यहाँ पे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद देखो ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, तो ऑल एडजेक्टिव के पहले क्या आएगा भाई, ये आएगा एडवर्ब। वर्ब आपका है नहीं, क्या नाउन है, नाउन भी नहीं है। क्या आपका प्रोनाउन है, प्रोनाउन भी नहीं है। द लेक इज वन ऑफ द मोर ब्यूटीफुल वंस, वंस क्या था, मैंने बताया था ये प्रोनाउन होता है, देखो अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो प्रोनाउन को अगर कोई मॉडिफाई करेगा तो उसको क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलते हैं आपके एडजेक्टिव, ठीक है ना। क्वांटिटी नहीं बताता है, क्वांटिटी बताती तो क्वांटिफायर होता।
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है भाई? क्या ये काउंटेबल नाउन है? अब ये तो पता है यार, नाउन है ये, प्रोनाउन तो है नहीं। क्या काउंट कर सकते हैं ऑनेस्टी को? नहीं कर सकते। कॉमन नाउन? कॉमन नाउन भी नहीं है। अनकाउंटेबल नाउन है, ये आपकी अनकाउंटेबल नाउन है। समझ गए ना? ऑनेस्टी क्या थी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन थी आपकी। ओके, काउंट थोड़ी कर सकते हो भाई किसके पास कितनी ऑनेस्टी है। देयर इज मेनी ए स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। देयर इज मेनी ए स्लिप बिटवीन, पोजीशन बता रहा है अगेन, देखो है ना, मैंने क्या कहा था, कनेक्ट करता बाकी सेंटेंस की चीजों को आपके ऑब्जेक्ट को, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं। रवि एंड मेगा रीच्ड फर्स्ट बट गुहा एंड शावी फिनिश्ड थर्ड। अब देखिए, रवि एंड मेगा रीच्ड फर्स्ट, गुहा एंड शावी फिनिश्ड थर्ड। अगेन देखो, आपके सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, उसको क्या कहेंगे? कंजक्शन कहेंगे। अगर यहाँ पे कंजक्शन वर्ड नहीं होता तो आप कनेक्टर क्या कर सकते थे? सिलेक्ट कर सकते थे। ओके, फाइनली ही इज द मोस्ट शॉर्ट आफ्टर टीचर इन द स्कूल। अब ये आप बताना भाई, इसका आंसर क्या होगा, है ना? एक चीज ध्यान रखना, आर्टिकल आपके किसके अंदर आ जाता है? हाँ, डिटरमाइनर के अंदर ही आ जाता है। ठीक है ना? तो इसका आंसर बताना भाई। ये एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जरूर बताना मेरे को कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा आपका, है ना? क्या डिटरमाइनर होगा, क्या एडवर्ब होगा, क्या एडजेक्टिव होगा, क्या इंटरजेक्शन होगा? ठीक है ना? तो प्लीज इसका आंसर बताना कमेंट में, एंड लेट मी नो कि भाई क्लास कैसी थी। प्लीज डू लेट मी नो कि आपको क्लास कैसी लगी, है ना? क्लास कैसी थी? ओके, बाकी पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी भाई, है ना? अगस्त करंट अफेयर्स कर चुके हैं, बाकी भी मैं आपको आगे जल्दी करवा दूंगा। ठीक है? एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन आवर ऑफिशियल एपीके, दैट इज द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। प्ले स्टोर पे मिल जाएगी आपको सर्च करते ही। और द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी से भाई चैनल भी मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे, यहाँ पे सारी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ठीक है ना? और यहाँ पे अपना ऑलरेडी एसएसबी फ्री बैच अभी भी अवेलेबल है, जिनको देखना है भाई देख सकते हैं। ठीक है ना? इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आई विल से कि एटलीस्ट एक बार ये देख के जाओ, आपको एज देगा, है ना? एंड यू विल थैंक मी लेटर कि हाँ सर आपने सही कहा था, हाँ भैया आपने सही कहा था, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल थी। उतना आपको उस कोचिंग में नहीं मिलेगा जितना मैंने इस फ्री बैच में आपको पढ़ा दिया है। ठीक? यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन दी इंस्टाग्राम द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी से। और यहाँ पे ऑलरेडी अपन रील्स अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं। रील्स में अपन एजुकेशनल रील्स देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वही रील्स में अपलोड करता हूँ। तो यू डू जॉइन मी हियर ऑल्सो। ओके, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी हियर। एंड रेस्ट बेस्ट करो यार, है ना? मेहनत करो। अब देखो एफकेट का आ चुका है नोटिफिकेशन। सी आई ऑलरेडी सेड कि यार ये डिफेंस है ना? आई ऑलवेज ऑलवेज सैड, जो आई नो कि बच्चों के साथ कुछ गलत हुआ था। आई नेवर स्पोक ऑन दैट थिंग, आई स्पोक ओनली वंस, उसके बाद मैंने नहीं बोला। रीज़न वॉज कि आई ऑलरेडी हैव ए ग्रेट एक्सपीरियंस विद द डिफेंस फोर्सेस रिगार्डिंग दिस, है ना? व्हेन आई यूज टू प्रिपेयर फॉर द इंडियन एयरफोर्स XY। आपने तो लाइक सिर्फ केस किया है ना? हमारे जो उस टाइम था एंट्री, तो उस टाइम तो बहुत कुछ हो चुका था। ठीक है? बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ। इट वॉज ए फाइट ऑफ मोर देन 2 years एंड स्टिल दैट इज गोइंग ऑन। बट आज तक कुछ नहीं हुआ है, आज तक कुछ नहीं हुआ है। अब ये डिफेंस फोर्सेस है भाई। इवन आपने देखा होगा जब आपने क्या डाला इसके लिए, पिछले एफकेट के रिजल्ट के लिए जब आपने डाला एप्लीकेशन डाली, तो आपने देखा होगा एप्लीकेशन इन द सेंस आरटीआई डाली, तो उसमें लिखा हुआ था कि डिफेंस फोर्सेस है, सारी कॉन्फिडेंशियल है, चीज़ें आपको नहीं बताई जाएगी। देखो यार, आप रियलिटी बताऊँ, मैं रियलिटी फैक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, है ना? कौन क्या बोलता है, डोंट केयर। मैं आपको यही चाहता हूँ कि आप राइट वे में चलें, और आपके ये जो अभी प्रेजेंट में ईयर्स है बहुत क्रूशियल है ना? मैं आपको इतना ही बोलूँगा, ये यार डिफेंस फोर्सेस है, यहाँ पे राइट्स नहीं होते हैं। फंडामेंटल राइट्स तो भूल जाओ भाई। आप जिस दिन से आप डिफेंस फोर्सेस की प्रिपरेशन ही स्टार्ट कर देते हैं ना, उस दिन से समझ लेना आपके राइट्स खत्म हो गए। इवन यार एक चीज़ सोच के देखो, आपको मेडिकल्स रिपोर्ट तक नहीं दिखाई जाती है कि आपका मेडिकल्स क्या है, इवन आफ्टर द रिजेक्शन। तो उसमें आप चाहते हो कि आपको रिजल्ट दिखा देंगे, इतनी सिंपल चीज़ तक नहीं दिखा सकते हैं ये, तो वो क्या चीज़ है भाई? तो थोड़ा आप भी सोच के देखो, है ना? बाकी कैश वॉज द लास्ट ऑप्शन। अब आई डोंट थिंक कि दैट विल वर्क, एंड इवन इफ इट विल वर्क इट विल टेक a lot of years, a lot of years, and I don't think it will work,
क्योंकि यार आपकी अगर आप कोर्ट में भी चले गए तो एट द एंड द जो भी आपके जज होंगे वो यही बोलेंगे कि एंट्री वालों पे डिपेंड है। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जनरली मैं इस चीज़ पे बोलता नहीं हूँ। एक्स वाई का एंट्री था, आप सर्च करके देख लेना, इंडियन एयरफोर्स का, ये सी डी की करवाते थे। ये हुआ था आपके आई थिंक 2019 में एंट्री आई थी इसकी, 2020 तक ऑलमोस्ट सारी फिलिंग हो गई थी, कोविड वगैरह आ गया था उसके कारण, है ना। सारे टेस्ट हो गए थे, जैसे आपका एसएसबी होता है वैसे उनके यहाँ एक छोटा टेस्ट होता है जिसमें जीडी वगैरह सब कुछ होता है, फेज 2 बोलते हैं, वो भी हो गया था, मेडिकल्स हो गया था, फाइनल मेरिट आ गई थी, उसके बाद में वैकेंसी कैंसिल कर दी इन द नेम ऑफ अग्निवीर। एंड उसके बाद तो आपको भी पता है क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, है ना। ट्रेन तक एट द एंड लोगों ने ट्रेन तक फूक दी थी। आई नेवर सपोर्ट दैट थिंग, दैट इज रॉन्ग, है ना। बट सी यार, डिफेंस फोर्सेस है, अ, देखो उस टाइम ना नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन के अंदर एक रियलिटी बात बताता हूँ। नोटिफिकेशन के अंदर क्लियरली लिखा था कि आफ्टर दी रिलीज ऑफ द वैकेंसी उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। और नोटिफिकेशन के अंदर आपके सारे प्रोविजंस थे, है ना, कि उनको इस वैकेंसी के अंडर लिया जाएगा। बट एयरफोर्स वालों ने बाद में वो चेंज कर दिए, सी डेक ने, मतलब एयरफोर्स से समझो। एंड केस गया आपके कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एंड यू नो व्हाट हैपेंड। सुप्रीम कोर्ट क्लियरली टोल्ड दैट कि डिफेंस फोर्सेस के मामले में कुछ नहीं किया जा सकता, है ना। बाकी आप और केसेस देखो तो आपको काफ़ी सारे जजमेंट ऐसे मिल जाएंगे कि आपके एक बार भर्ती निकल चुकी है, किसी भी चीज़ की वैकेंसी निकल चुकी है, उसके बाद में कुछ भी करेक्शन नहीं किया जा सकता है। बट इसके अंदर हुआ है, देख लो, एक्सेप्शन है ये। सी रेस्ट इज़ योर चॉइस, आई विल ओनली से, आई नो गलत चीज़ है ये, आपके सी डिक जो कर रहा है वो गलत है यार, है ना। बाकी यू यू शुड बी मैच्योर इनफ कि आज के टाइम में जो भी चीज़ें चल रही है भाई, बहुत भ्रमित करने वाली चीज़ें बहुत है ना। अगर कोई वकील वगैरह भी हो तो आप बात को समझना, ओके। बाकी आप खुद समझदार हो। जितने अटेम्प्ट बचे हैं, अभी एफकेट आया, आई विल ओनली से यार फॉर्म फिल कर दो। देखो होप पे दुनिया कायम है, एटलीस्ट फॉर्म फिल करो। एफकेट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी चीज़ है, ट्राई करो एटलीस्ट। देखो रिटर्न में आई नो इस कुछ ना कुछ दिक्कत है आपके वो, मैंने काफ़ी बच्चे देखे हैं, इवन मेरे खुद के क्लोज फ्रेंड्स वो इवन फेल हो गए थे यार। तो आई नो दैट, सो आई विल ओनली से यार प्रिपेयर करो, है ना। सीडीएस एनडीए पे ज़्यादा फोकस रखो, बट एफकेट का भी एग्ज़ाम देखे हो यार, है ना। अगर आपको ये 650 रुपये ज़्यादा चुभ रहे हैं तो यार ये 650 रुपये आप कब उड़ा देते हो आपको पता ही नहीं चलता है, तो वो एक्सक्यूज़ मत बनाना प्लीज़, ओके। जो आपको फीस वाला दिख रहा है, एप्लीकेशन फीस। बाकी मैं किसी का कोई प्रोमोटर नहीं हूँ, आई जस्ट प्रमोट डिफेंस, है ना, कि भाई इंडियन डिफेंस है। आई नो लूप होल्स है, आपको हर चीज़ में लूप होल्स मिलेंगे, आप कोई सी भी एग्ज़ाम में चले जाना, पेपर लीक होता है, तो लूप होल्स है, आई नो। बट और द थिंग इज़ कि उन्हीं लूप होल्स में से अपॉर्चुनिटी बनाना बड़ी बात है, ओके। सो यार मेहनत करो, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, मेहनत नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी, ठीक है जी। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।